तो हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इसको स्किप मत करना क्योंकि आज हम आए हैं एक गांव पे, तो इसका विज़िट करवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद नोमान, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी जेम्स बॉन्ड। ये आज पता क्या है, सारा दिन ना इतवार थी, छुट्टी थी। मैंने कहा यार आज 2-3 वीडियो बना लेंगे। तो असल में हुआ ऐसा कि हमारी ये जो गली है ना, आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रही है। इसका मसला ये है कि जो ये पिछली साइड पे सड़क है ना, वो कुछ पाइप वगैरह डलने थे, तो वो तोड़ फोड़ की हुई है सारी, तो इसलिए वो बन रही है। तो हमारी गली ये पिछले 1 माह से यूज़ हो रही है। मुझे पता नहीं था, मैं सारा दिन काम पे होता हूँ। आज छुट्टी की थी तो इसलिए सोचा था वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज पता चला कि वो गली बन रही है, तो ये यूज़ हो रही है, तो वीडियो नहीं बना सका। तो मेरा दिल किया है कि यार आज किसी गांव में चलते हैं, क्योंकि ये जो सड़क है ना सारा दिन चलती रही है, तो थोड़ा दिमाग भी हाइपर सा हो रहा है कि यार इतनी शहर में हलचल हो रही है, तो किसी सुनसान जगह पे जाएं जहाँ पे जाके अपनी ना थोड़ी सी लाइफ को ज़रा 1-2 घंटे आराम करें, और ख़ुद भी देखें और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यार असल में ये मेरा भाई है, मौलवी साहब है, बन रहा है अभी, तो आप इसकी बात सुन लें। तो बोल भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये इसका भाई हूँ छोटा, और आप लोग इसकी बात माने यार। और ठीक है, मैंने अब कह दिया लोगों से, ये लोग बहुत अच्छे हैं यार। आप लोग ना इसकी हेल्प करो थोड़ी सी। ये बहुत ही ना दिल छोड़ के बैठा है कि यार मुझे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग ऐसा करें, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और ठीक है, अब दिल ना छोड़ना, तू बस डेली ना वीडियो डालता रहा कर, अपनी व्लॉगिंग जारी रख। ये लोग बहुत अच्छे हैं, तेरी तो जी जैसा जी मौलवी साहब ने कहा है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बात यह है कि असल में कुछ समझ नहीं आती है डेली व्लॉगिंग में इंसान करे क्या। तो अब मेहरबानी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो थैंक यू। चलिए चलते हैं आज। तो जी अभी आए हैं एक गांव में, तो यहाँ पे आके देखा है यार, बहुत ज़्यादा सुकून है। सही बात है, मज़ा है। आपको भी दिखाते हैं यहाँ का। शहर में जो इतना ज़्यादा वो क्या रश होता है ना, तो जब गांव में आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती, इतना रश भी नहीं होता। तो अभी मेरे साथ मेरा भाई भी आया है, तो ये देखें अहमद भाई, कैसे मज़ा आ रहा है गाँव में आके? एक मिनट, कैसे मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ यार, वो असल में पता है क्या, यहाँ पे ना अभी दिखाऊँ मैं आपको, गायें वगैरह देख के, भैंसें वगैरह देख के ना, अभी क्या उसको कहते हैं, बड़ी ईद पे देखी थी हमने, तो यहाँ पे अभी देखी हैं। तो यार ये फसलें वगैरह देख के इतना ज़्यादा सुकून आता है ना, सही बात है। आज सारा दिन तो इतनी परेशानी वाला गुजरा है, क्योंकि वो जो सड़क है ना हमारे वाली, वो सारी बन रही है, क्योंकि पाइप वगैरह डाल रहे थे उसके अंदर। तो इस वजह से ना यार इतनी ट्रैफिक आ रही थी, मोटरसाइकिल, बड़ी गाड़ियाँ, ये रिक्शा वगैरह ही बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो इतना दिमाग हाइपर हो रहा था, मैंने कहा चलो यार पिछले किसी गांव में चलते हैं।
तो आपको दिखाते हैं, ख़ुद भी देखते हैं यहाँ पे इतना सुकून जितना भी है। ये गाय वगैरह देख के काफ़ी मज़ा आता है। ये छोटे भाई को गाड़ी चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने कहा यार चलो इधर थोड़ा सा ट्राई कर ले तू भी। आजा आगे आजा, ले आ इसको। बंद हो गई, अभी स्टार्ट करेगा दोबारा और फिर दोबारा आएगा। आजा वापस आजा इधर, आगे चलते हैं, इससे ज़्यादा आगे चलते हैं। आजा इधर वापस आजा। एक भट्टा है बना हुआ जहाँ पे ईंटें वगैरह पकाई जाती हैं। तो अभी ये कच्ची ईंटें उन्होंने लगा के इधर रखी हुई हैं, तो इसके पास चलते हैं और देखते हैं क्या हालत है इनकी। ये कच्ची ईंटें यहाँ पे लगा के उन्होंने ऐसे रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी ये कच्ची ईंट बना के इन्होंने इधर रखी हुई है। अगर ये एक बार लगा के रख देते हैं, फिर 2-3 दिन में सूख जाती है, तो उसके बाद फिर ये क्या उसको कहते हैं, उसके अंदर ले जाते हैं। तो फिर उधर जितनी भी देर लगनी होती है लगा के, तो फिर निकाल देते हैं। मेरा ख़्याल इसमें होती है, मैं जब हमने अपना मकान बनाया था तो उस वक्त पता चला था कि यार इसमें अव्वल, दोम और सौम ईंट होती है। सबसे जो महंगी ईंट होती है वो अव्वल होती है, और इसके बाद फिर आती है दोम, और सौम वो खिंगर वगैरह ऐसी ईंट होती है। तो ये जो काम करने वाले होते हैं यहाँ पे रहते हैं ये लोग, इनके घर पास ही होते हैं। तो अपना सुबह आ जाते हैं ये 6-7 बजे, और सारा दिन ईंटें वगैरह बनाते हैं। ये जो छुट्टी जल्दी कर लेते हैं, हमारी तरह शाम को रात 9-9 10-10 बजे तक काम नहीं करते। 1-2 बजे तक काम करके तो फिर उसके बाद घर चले जाते हैं। तो जी ये है वो भट्ठा जहाँ पे ईंटें वगैरह पकाई जाती हैं, फिर वहाँ से जो कच्ची हो जाती है ना, धूप से पकाई जाती हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे लेके आते हैं। तो इधर इसको पकाते हैं, जितना भी टाइम लगता है ये तो इनको ही पता है, क्योंकि हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। अभी मुझे आए हुए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं, तो इधर ही बैठे थे। वो भाई भी सामने खड़ा है, आप देख सकते हैं उसको भी। तो यार इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, इतना ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। मैं तो वैसे भी देख के ना, हम शुरू से ना गांव में रहते हैं, चीचावती हमारा गांव था, तो उधर रहते थे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी, तो शहर के आदी नहीं थे। ये तो 10-12 साल हो गए हैं जब शहर आए हैं, तो अभी तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन आज वो ट्रैफिक की वजह से यार काफ़ी ज़्यादा ना मसला बन गया था। तो मेरी अम्मी भी आना चाह रही थी, कह रही थी कि यार मैं भी साथ चलूं, लेकिन मैंने कहा चलो फिर आज अकेला जाके ट्राई करता हूं। तो फिर अगली इतवार को हम इकट्ठे आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर देखेंगे। तो सुकून बहुत है यार, वैसे गांव की लाइफ है बड़ी प्यारी। मसले होते हैं गांव में, काफ़ी मसले होते हैं, क्योंकि काम करने के लिए अब हमारे फैसलाबाद में लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि समुंदरी से आते हैं कुछ लोग सरगोदा से आते हैं, कुछ लोग चनियोट से आते हैं। इतनी इतनी दूर से लोग काम करने के लिए आते हैं, तो मसला तो उनके लिए बनता है। हमारे पास है, हमारे घर के पास है, हर चीज़ है, काम भी हमें मिल जाता है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं, तो काम की परेशानी नहीं होती इतनी, तो मिल जाते हैं काम, काफ़ी मिल जाते हैं। तो जो दूसरे दूर से आने वाले हैं उनके लिए तो मसला होता है ना, हर चीज़ छोड़ के फिर यहाँ पे काम आते हैं। अगर 40-50 किलोमीटर हो तो फिर तो वो डेली भी चले जाते हैं। तो अगर इससे भी ज़्यादा दूर हो तो फिर वो रहते हैं यहाँ पे, घर वगैरह किराए पे लेते हैं। 8-8 10-10 लोग एक घर में रहते हैं, तो काफ़ी मसला होता है उनके लिए, घर की याद भी आती है। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे आके एंजॉय करके। हम तो 2-3 घंटे एंजॉय कर चुके हैं, आपको तो सिर्फ ये 3-4 मिनट का व्लॉग मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।